जैविक खेती हमारे आगे फायदे का सौदा होगी, न कि रासायनिक खेती। तो लेकिन वो बड़े तो बता देते कि ये 17 लगी। जो शुरुआत की थी मैंने इसी किले से की थी। इसी किले से शुरुआत की हाँ, थी। तो इसको 8 साल हो चुके हैं। ये अपना भाई है, ये काम कर रहा है, बढ़िया टेक्निक से काम कर रहा है, ऑर्गेनिक दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बढ़ावा कर दें, इससे चीज लें, ठीक है। और हम भी ऐसे ही किसान बने, इसकी देख के हम भी कर सकते हैं ये तो सभी कहते थे कि ऐसे खेती नहीं होगी बगैर खाद के, ये पागल हो रहा है, ये जमीन बेचेगा, किले बेचेगा। हाँ। तो ये मैं हर साल सुनता था, 3-4 साल मैंने को मैं ही जानता हूँ। जिस तरह जिसकी सोच हो गई थी हमको कुछ करके दिखाना। जो अंत में जो गुड़ बनने की जो प्रक्रिया है वो इसमें अंतिम रूप में आ मैं जाती इनसे है। लेके जाता हूँ बार बार। अच्छा, पहले लेके हाँ, जाते लेके जाता हूँ। ये जूस भी निकालते हैं, अच्छा जूस निकलता है, अच्छा रहता है सेहत के लिए। हैं। ये नहीं, जो pure जो चीनी तो चीज़ें लायक बढ़िया के नहीं। चीनी इसकी चाय पी के देखो, गुड़ की और चीनी की पी के देखो, रीस नहीं हो सकती थी, कहीं भी नहीं हो सकती। हमारे भाई आर्मी में है, ठीक है, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं, ग्लेशियर ड्यूटी है उनकी। ठीक है। तो यहाँ से हाँ, तो भाई देसी खाओ, देसी रहो, बढ़िया शुद्ध विचार रखो, शुद्ध खाना खाओ। अभी शुरुआत करें अपने जैविक खेती से और अपने घर के लिए जरूर जहर मुक्त भोजन उगाएं। और वो शुरुआती समय जो था, जो बिना रासायनिक खाद के, बिना जो कीटनाशक जो स्प्रे हैं, जी भाई उनके बिना जब खेती शुरू की तो पैदावार में कितनी अंतर आया? था कि वे कुछ किसान कुछ अलग कर रहा है। गन्ने से बड़े बने गुड़ शक्कर खांड, ठीक है, बासमती चावल, ठीक है, सरसों का तेल, ठीक है, देसी गेहूं ठीक है। और हल्दी, ये हमारे उत्पाद हैं भाई। ये सारे प्योर ऑर्गेनिक हैं और आप खुद के खेत में पैदा करते हैं आप। हाँ जी भाई। शुद्ध उगाना, शुद्ध खाना, शुद्ध कमाना, शुद्ध बेचना, और उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो सामने बैठे शख्स से ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता। सामने बैठे कैमरे के सामने हैं भाई नरेंद्र, गांव है खरकपुनिया। इनका काम है ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स तैयार करना। नरेंद्र भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब। अच्छा नरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं जी भाई, ये कितने साल से करते हैं और किस किस फसल की करते हैं? मैंने ये शुरुआत भाई 2015 से की थी। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट शास्त्र मिशन से जुड़ के ठीक है, कीड़ों का ज्ञान लिया पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने देखा था कि भाई रासायनिक खेती में जो जहर वाली खेती हम कर रहे हैं तो वो हमको कुछ लाभकारी नहीं दिखाई दे रही थी, जिस तरह हम करते आ रहे थे 10 साल से लगातार। ठीक है, तो डॉक्टर साहब के उनसे जुड़कर तो हमने सीखा भी जो कुदरत का सिस्टम है, कीटों से कीट ही फसलों की रक्षा करते हैं। ठीक है। मतलब तो, जो हाँ, इसमें जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें आती हैं, हाँ, उसका इलाज प्रकृति ने खुद ही दे रखा है। हाँ, उसका इलाज प्रकृति ने खुद ही दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सोचा भाई तो हम क्यों ना अपना देसी गोबर खाद से ही हम खेती करें, क्यों रासायनिक का डालें अपने खेतों में, क्यों जहर डालें, क्यों खेत में जहर डालें, हाँ, जहर हाँ, पैदा करें और जहर खाएं, क्यों हाँ, खाएं हम? हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसके पहले हम धान की फसल लगाते थे, उसके बाद हमने नरमा बिजाई की शुरुआत में, ठीक है, और धीरे धीरे अपनी जमीन को सुधारने का काम किया। ठीक है, तो 3-4 साल बाद हम जिस तरह जमीन सुधर गई तो हम गन्ने की खेती पाएंगे, धान की खेती बिल्कुल कम कर दी ठीक है, और गन्ने की खेती पाएगी। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए नरेंद्र भाई, आपने अपने खेत में खाद डाले, जो रासायनिक खाद डाले, कितने समय हो गया? उसको हमने 6-7 साल से बिल्कुल बंद है अपनी। 6-7 साल से बिल्कुल बंद है। हाँ जी। तो शुरुआती समय जो था, जी। जो बिना रासायनिक खाद के, बिना जो कीटनाशक जो स्प्रे हैं, जी भाई, उनके बिना जब खेती शुरू की तो पैदावार में कितनी अंतर आया? देखो भाई, जिस तरह हम रासायनिक खादों से हमारी जमीन में ये पोषक तत्वों की और उर्वरता शक्ति है जो बिल्कुल कम हो रही थी। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमने 3-4 साल का समय लगा, जिससे एक बार पूरा ज्ञान न होने की वजह से फसलों में जो उत्पादन भी कम हुआ, काफी कम हुआ शुरुआत में। हाँ, काफी कम हुआ। उससे जिस तरह परिवार वाले और समाज वाले भी थोड़े हमको वैसे देखते थे भाई, ऐसे बात करते थे कि ऐसे बगैर खाद की खेती नहीं होगी। हाँ, मतलब आपको हतोत्साहित करने का काफी जी प्रयास रहा। जी जी भाई साहब। ठीक है, तो मतलब ये तो जैसे कोई भी जब चलता है तो अकेला ही चलता है, अकेला ही। ठीक है, तो आपने भी उस स्थिति को महसूस किया। हाँ, और चलते चलते आज आपने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपने अपने खेत को पूरी तरीके से
रासायनिक खाद हम्म। और कीटनाशक से मुक्त बना लिया है। जी भाई साहब। अच्छा नरेंद्र भाई ये बताइए, जैसे आप उत्पाद तैयार करते हैं हम्म। तो उनको सेल कैसे करते हैं आप? मतलब आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है या यहीं से सेल हो जाते हैं? नहीं, अपना जिस फार्म है नहीं, जिंदबरवाला रोड पर है, ठीक है। और यहाँ से हम लगातार खेती कर रहे हैं, तो इस रूट के या आसपास के जो भी जितने भी यहाँ से आते जाते हैं, वो लगातार उनको देख रहे थे इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को। ठीक है। और उनको था कि ये कुछ किसान कुछ अलग कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे उत्पाद यहीं से बिक जाते हैं। ठीक है। और जो कुछ आपके जैसे भाई हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो अच्छी दिखाने के लिए, वह किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जो वीडियो बना रहे, ठीक है। तो उनका भी पूरा सहयोग रहा। उनकी जो बनाई हुई वो है, तो उसमें भी हमारे बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि भाई हमें भी ऑर्गेनिक सामान चाहिए, ठीक है। तो हम कुरियर वगैरह करवा देते हैं। तो आपका जो मैक्सिमम सामान है वो यहीं से बिक जाता है, जी, और हाँ जी। कुछ आपको जो ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह मिलते हैं तो उसको आप कोरियर करवा देते जी हैं। भाई। नरेंद्र भाई के खेत में लगभग 15 फुट के गन्ने और लहलहाती हरियाली फसल उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ऑर्गेनिक खेती के नाम पर खेती करने वाले किसानों को हतोत्साहित करते हैं। तो नरेंद्र भाई ये बताइए, आपके जो गन्ने की फसल है जी भाई, ये कितने समय की है? ये दूसरी साल की फसल है, जिस तरह मोटी बोलते हैं उसको। ठीक है। और इस जो शुरुआत की थी मैंने इसी किले से की थी। इसी किले से शुरुआत की हाँ, थी? तो इसको 8 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो ये गन्ना इतना लंबाई और इतनी हाइटली हुए हैं, ये अपने रासायनिक गन्ने से कोई किसी भी कीमत में कम नहीं है। किसी भी कीमत में कम नहीं है। बिल्कुल मतलब जो अंग्रेजी खाद और अंग्रेजी दवाइयों का जो इस्तेमाल करके हाँ हाँ, जमीन को और शरीर को हाँ, दोनों नुकसान को जो करते हैं। खत्म करने का प्रयास है, उनके मुंह पर ये बिल्कुल करारा तमाचा आपने जो है मार दिया है। तो आपने 8 साल का इंतजार कैसे किया? 8 साल तक कैसे आप अपने आप को बचा के रख पाए या अपने आप को मोटिवेट रख पाए नरेंद्र भाई? देखो भाई साहब, हमारी इच्छा थी कि भाई हम शुद्ध खाएं और शुद्ध खिलाएं। ठीक है। और हमारे जो जमीन है, जल है, जमीन है, ठीक है। और पर्यावरण है, उसको हम एक प्राकृतिक तरीके से शुद्ध रख सकें। ठीक है। और उसको हम जहर से बचा सकें। तो आपकी ये जिद थी? ये मेरी जिद थी। और जो मैंने शुरुआत की थी, जो शुरुआत में मैंने अनुभव किया, ठीक है, कि जैविक खेती हमारे आगे फायदे का सौदा होगी, ना कि रासायनिक खेती। ठीक है। अच्छा नरेंद्र भाई देखो, मेरे को तो वैसे पता है, आप एक बार ईमानदारी से सच्चाई से बताएं कि कैसे कैसे शब्द आपको सुनने को मिले थे शुरुआत में जब आपने शुरुआत की थी? देखो भाई साहब, ये तो सभी कहते थे कि ऐसे खेती नहीं होगी बगैर खाद के, ये पागल हो रहा है, ये जमीन बेचेगा, किले बेचेगा। हाँ। तो ये मैं हर साल सुनता था। 3-4 साल मैं ही जानता हूँ, जिस उसमें मैंने वो किया है, समय आपने जो काटा है, बिताया नहीं, काटा है। हाँ, जो काटा है, उस संघर्ष का सामना किया। ठीक है। तो सबकी सुन के ने हमें वो भी हमारे लिए एक जिद हो गई। जिस तरह वो कहते थे कि ऐसे नहीं होगी, तो उनको हमने स्वीकार किया। ठीक है। क्योंकि वो ही तो हमें आगे वो कर रहे थे कि हाँ, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन उन्हीं गालियों से मिलता था। उन्हीं गालियों से मिलता है। ठीक है। क्योंकि हमारी ये सोच हो गई थी, हमको कुछ करके दिखाना है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपको हतोत्साहित करते लोग, उसी अनुपात में आपका मोटिवेशन फैक्टर आपको आगे लेके चलता गया। जी भाई। ठीक है। अच्छा नरेंद्र भाई, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हैं? हमारे पास जिस तरह गन्ने से बने गुड़ शक्कर खांड, ठीक है, बासमती चावल, ठीक है, सरसों का तेल, ठीक है, देसी गेहूं, ठीक है, और हल्दी, ये हमारे उत्पाद हैं भाई। ये सारे प्योर ऑर्गेनिक हैं। हाँ। और आप खुद के खेत में पैदा करते हैं आप? हाँ जी भाई। ठीक है। अच्छा नरेंद्र भाई, एक बार आप अपना संपर्क सूत्र और यहाँ की लोकेशन जरूर बताएं। हाँ जी भाई साहब, मेरा गांव खरपुनिया है, ठीक है, जिंदबरवाला रोड पर, ठीक है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9992630205 9992630205 30205। हाँ जी, 99 926 30 205 99 926 30 205। हाँ जी।